हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे ही शेड्यूल रिलीज हुआ उनके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे कि सर आगे हमें किस तरीके से बढ़ना है, एक दिन में 4 पेपर है, कैसे तैयारी होगी, कैसे किस तरीके से करना है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगले ये जो 20 दिन बचे हुए हैं बहुत क्रूशियल हैं, जो आप लोगों के लिए डिसाइडिंग होने वाले हैं, तो उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आप सभी का जो टारगेट यहां पे रखा है नेक्स्ट 20 डेज है, क्योंकि 15 तारीख को हमारा एग्जाम लगा हुआ है और 15 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो पहला ही केमिस्ट्री के पेपर से शुरुआत होने वाली है। तो यानी कि सर हमारे पास गिन के 20 दिन बचा हुआ है। इन 20 दिन में ही मुझे मैक्सिमाइज करना है अपने आप को। तो यहां पे जो ये 20 दिन का सफर है उसको मैंने यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है 24 अप्रैल से लेकर 5 मई का और एक है 6 मई से लेकर 14 मई का। कि सर इसके अंदर आप सभी को करना है, जो भी करना है, जितना भी करना है, वो सारी चीजें इसी के अंदर करनी है। अब यहां पे जो आपका पहला फेज है इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा ढंग से, क्योंकि हमारे पास लगभग 6-7 दिन इधर से 5 12 दिन है टोटल। इस 12 दिन के अंदर आप लोगों को अपनी थ्योरी है उसको कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना है। सेकंड चीज, यहां पे आप लोगों को मेक टू डू लिस्ट, यानी कि आप लोगों को अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको आज क्या करना है, कितना चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, नरसों पढ़ लूंगा, चीजें नहीं होंगी। यानी कि मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है कि सर आज मुझे ये काम करना है, ये इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने, फिजिक्स के इतने करने, केमिस्ट्री के इतने करने, बायो के इतने करने, हिस्ट्री, पॉलिटी, जिसका भी आपको जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं उस हिसाब से आप सभी को अपनी टू डू लिस्ट है उसको बना लेना है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद में आप लोगों को उसको इंप्लीमेंट करना है, चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। फिर है हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स। देखो, अगर आप लोगों के पास हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे 12वीं के होंगे या बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर होंगे जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा अगर नहीं भी बनाए तो शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए। क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर आप लोग अपनी बुक्स को लेके बैठते हो ना, तो उसमें से ऐसा लगता है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज अलग होती है और जो आप लोग खुद लिखते हो ना उसकी लैंग्वेज अलग होती है, जिससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये जो मैंने पढ़ा है ना उसको मैं आराम से कर लूंगा, मेरे समझ में आ रहा है। तो वो सारी चीजें तब होती है जब आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं या शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको पढ़ते हो तो आप लोग ज्यादा कंफर्ट होते हो। और जब आप लोगों की चीजें सामने ऐसा लगता है कि यार मेरी हो गई है, मैं कर लूंगा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। समझ में आया? और इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों ने अगर ये काम कर लिया है तो देन आप लोगों को क्या कर लेना है कि अगर आप लोगों का 70% 80% तक भी सिलेबस हो गया है तो फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अब मॉक टेस्ट देने से फायदा ये होता है कि सर जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, उसके बारे में मुझे आइडिया लग जाता है कि यार मेरे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है। वीक टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना है, स्ट्रांग टॉपिक्स के तो आप लोग कर ही लोगे। तो उनके लिए आप लोगों को बस उनको रिकैप करना है, रिवाइज करते हुए चलना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को किसमें करनी है, इससे टाइम फ्रेम के अंदर करनी है। यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको वीकनेस और उनकी अपनी स्ट्रांग के बारे में पता लगे, वो है मॉक टेस्ट के बारे में। आगे तुम लोग जाते हो तो 6 मई से लेकर 14 मई का जो ये टाइम है ना यार, बहुत क्रूशियल है। अब इसके अंदर नोट्स लेके नहीं बैठ जाना है कि सर नोट्स लेके बैठ गया हूं, बस उन्हीं को रटे जा रहा हूं, रटे जा रहा हूं। नहीं, आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। यानी कि सर आप सभी को अपने नोट्स उठाने या बुक्स उठा रहे हो, जो भी है उसका टॉपिक देखा, हाँ ये टॉपिक है, उसको मन में याद किया कि यार इस टॉपिक में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। अगर फंस रहे हो, नहीं याद आ रहा है, तो जाके उस टॉपिक को देखो, अदरवाइज ऐसे ही रिकॉलिंग करनी है। यानी कि आपको दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक्टिव रखना है, चीजों को कनेक्ट कराना है। देखा कि यार मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ये होता है, फिर आगे हम लोग मीटर ब्रिज पे पहुंचे, पोटेंशियोमीटर पे पहुंचे, आगे हम लोग गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है, या फिर आप लोग कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो कितना रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या किस तरीके से सारी चीज होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, दिमाग को चलाना है, यानी कि एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। नोट्स को ऐसा नहीं है कि बस पलटे जा रहे हो पलटे जा रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपके दिमाग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। तो इसलिए एक्टिव रिकॉलिंग की मैंने यहां पे बात की है। और फिर है मॉक टेस्ट। आप लोग ये मान के चलिए कि अगर एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हो तो उससे पहले कम से कम 7-7 8-8 मॉक टेस्ट आप लोगों को दे लेने, और ऑफलाइन में पेपर हो रहा है तो ऑफलाइन मोड में आपको देना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब यह है कि आपने जो ओएमआर शीट को भरा है, उस ओएमआर शीट के अंदर अब आप देखो कि जो आंसर उसका राइट क्या है, क्या तुमने सही भरा है। अगर नहीं भरा है तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपसे गलत हुआ है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको चीजें समझ में नहीं आई है, उस टॉपिक को खोलो, दोबारा पढ़ के आओ, तब जाके उस कॉन्सेप्ट को देखो कि यार अब आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने मॉक्स के अंदर अगर आपका स्कोर रुक भी रहा है तो उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि यहां पे जरूरी यही है कि सर मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, मुझे यहां पे एनालिसिस करने की जरूरत है चीजों का।
तो उससे क्या होगा, एनालिसिस से आप लोगों को अपनी पॉजिटिव चीजें भी पता लगेगी कि यार कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। सबसे बड़ी बात जो और इसके अंदर देखने को मिलेगी वो ये है कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को भी आप लोग काउंट कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है पेपर के अंदर। 60 मिनट के अंदर आप सभी को ओएमआर भी भरनी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो 45 मिनट में आप लोगों को ओएमआर भी भरनी है, साथ ही साथ आप लोगों को पेपर को भी सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, इन सारी चीजों को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है और चीजों को कनेक्ट करना है। अब यहां पे ये जो मॉक टेस्ट है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आप सभी के लिए। मॉक टेस्ट को करना बहुत जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट को करना जरूरी है तो मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, कैसे लगाएं? सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी को पता है कि हाइब्रिड टेस्ट सीरीज आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है, हाइब्रिड किट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसके ऊपर 50% का ऑफ दिया जा रहा है। ऊपर दिया गया ये जो कोड है GS50, इसको लगाने के बाद में, और साथ ही साथ अगर कोई बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो Y485 आप लोग लगा सकते हो, लेकिन GS50 लगा के आप लोग हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है ना यार, इसके अंदर एनरोल करो और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके एकदम तगड़े लेवल पे तैयार हो जाओ। कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। सिंपली आप सभी को क्या करना है, गूगल पे जाना है बेटा। गूगल पे आप लोग जाओगे तो गूगल पे जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7। पहला लिंक खुलेगा, इस पे जाना है। इसके बाद में आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में बेटा आपको यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी एंड पीजी के बाद में आप लोगों को देखो ये CUT यूजी पे जाना है। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पर आप लोगों को चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्ट्स का लेना चाहते हो तो आर्ट्स, कॉमर्स का और साइंस का, तो उस तरीके से आपको प्रोसेस जो है वो सेम है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आओगे, देखो बैचेस हैं, उनके प्राइजेस भी ड्रॉप किए हैं, तो आप लोग इसको भी एनरोल कर सकते हो बहुत कम प्राइस के अंदर। और यहाँ पे आपको देखो ये रहा लिमिटेड स्टॉक है आप लोगों का, देखो 10-11 घंटे के आसपास बचा हुआ है, तो इस पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे जाना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है। क्या करना है बेटा, देखो अभी यहाँ पे देखो CUT 48 लगा, यानी कि 48% है। आपको जो मैं कोड बता रहा हूँ उसको लगाओगे 50% ऑफ मिलेगा। GS50 आप सभी का है, क्या है, GS50 है। GS50 जैसे ही आप लोग लगाओगे, देखो ये रहा, आप सभी को क्या हो जाएगा भैया, 50% का ऑफ मिल जाएगा। GS50 लगाते हैं 1399.50 में आप सभी को ये मिल जाएगा। तो जाइए, इसका फायदा उठा लीजिए और जाके अपने सिलेक्शन की तरफ कदम है उसको आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि सर सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपके सारे डाउट दूर हो गए। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।